नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ब्लाउज़ की कटिंग सिखाने वाली हूँ। और ये जो ब्लाउज़ मैं आपको सिखाऊंगी, अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं बहुत ही डिटेल से आपको सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ, जिसमें शोल्डर के बारे में, आर्म होल के बारे में और सारी चीज़ें वो बहुत ही डिटेल से समझाऊंगी। तो अगर आपको ये अच्छी से समझना है और ये ब्लाउज़ बनाना सीखना है तो पूरी वीडियो देखना, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप है और वो सारे स्टेप आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो हम बनाना शुरू करते हैं। और अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको समझ में आए, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। और इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको ये सारा मेज़रमेंट किस तरीके से आपको लेना है वो बहुत ही डिटेल से समझाया है, ठीक है। और इस तरह के ब्लाउज़ में जब आप प्रिंसेस कट विद बेल्ट बनाते हो तो क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं। ये सब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा, तो इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दी थी। अब यहीं से देख करके मैं सीधा मार्किंग करूँगी। अब मुझे कोई भी मेज़रमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शोल्डर भी मैंने पहले से निकाला हुआ है और आर्म होल भी मैंने पहले से निकाला हुआ है। अब मैं डायरेक्टली इस पर मार्किंग करूँगी अपनी। तो मार्किंग आपको कैसे करनी है वो आज मैं आपको सिखाऊँगी। तो यहाँ पर ये मेरे पास पेपर है, आप इस तरह से कोई भी पेपर ले सकते हो। ये ब्राउन पेपर है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मुझे लोकल मार्केट में नहीं मिला था इसलिए। तो अब देखो, अब सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हमने स्ट्रेट एक मार्किंग कर दी है। अब हम बैक पार्ट की सबसे पहले कटिंग करते हैं, ठीक है। तो बैक पार्ट में आप यहाँ से लेंथ की मार्किंग शुरू में ही कर सकते हैं। जब आप फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं तो तब आपको लेंथ का शुरू में नहीं लेना है, आपको बाद में लेना है, ठीक है। पहले आप बैक पार्ट में अगर कर रहे हो, जैसे कि हम हमेशा कटिंग बैक पार्ट में करते हैं, तब आपको पहले लेंथ का ले सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बैक की लेंथ हमारी थोड़ी कम होती है और फ्रंट की थोड़ी ज़्यादा होती है, पर जब हम बैक में कटिंग करते हैं तो हम लेंथ लेते हैं फ्रंट के अकॉर्डिंग, बैक के अकॉर्डिंग नहीं लेना है। छोटी छोटी सी चीज़ें चाहे आप नोट कर लेना, क्योंकि भूल जाते हैं हम। अब फ्रंट में हमारी लेंथ कितनी है, टोटल जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, उस हिसाब से ही हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है, ठीक है। तो अब जो मैंने फ्रंट की लेंथ रेडी रखी है वो रखी है 15 इंच, और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 16 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो 16 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, ओके। 16 इंच पर ही मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। ये स्ट्रेट करने के लिए है, इस तरह से ये मैंने मार्क कर दिया। अब लाइन का मार्क किया। अब इसके बाद यहाँ से हमें शोल्डर का मार्क करना है। देखो, ये शुरू का जो तरीका है वो सबका सेम ही रहेगा। कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत होती है समझने में, या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट करना। मैं लाइव आकर आपके सारे जो आपके सवाल हैं उनके आंसर दूंगी और आपको ड्रॉ करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। क्योंकि आजकल मैं लाइव कर रही हूँ ताकि मैं आपके सारे के सारे कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकूँ। तो सुबह 10:30 या 11 बजे के आसपास मैं लाइव आती हूँ, और शाम को भी अगर मुझे टाइम मिले तो शाम को भी 4 बजे के आसपास मैं लाइव आती हूँ, तो तब आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें अपने शोल्डर का मार्क करना है। अब आपका जो भी फुल शोल्डर होगा उसका आपको हाफ करके मार्क करना है। ये सबके लिए फिक्स है, ये मार्किंग तो आपको करनी ही है। तो मेरा फुल शोल्डर 14.5 है, उसका मैं हाफ करूँगी तो 7.2 आएगा। तो यहाँ पर 7.2 पे मैं मार्क कर दूँगी। ये मार्क किया। अब यहाँ से 1 इंच हमको डाउन जाना है, ये सबके लिए फिक्स है, ठीक है। अब इस जगह से यहाँ से बंद वाली साइड से मैं 2.5 पे मार्क करना है नेक की विड्थ का। ये भी सबके लिए फिक्स है, ये आपको करना ही है, इतना ही करना है, आपका कोई भी साइज हो। अब ये जो आपने नेक की विड्थ का मार्क किया है और जो यहाँ पे शोल्डर डाउन किया है, इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये भी आपको सबको करना है, कोई भी साइज हो, इसी तरह से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है।
अब यहाँ से ये जो 1 इंच हमने शोल्डर डाउन किया, यहाँ से हमें लेना है शोल्डर की अपनी आर्म होल की लेंथ। ठीक है, ये जो हमने 1 इंच यहाँ से डाउन किया है, यहाँ से हमें आर्म होल लेना है। अब क्योंकि आर्म होल हमने पहले से निकाला हुआ है और ये हम बैक पार्ट बना रहे हैं, तो आर्म होल हमारा कितना आया था, देखो बैक पार्ट वाले में हम चेक करेंगे आर्म होल, तो आर्म होल हमारा कितना आया 6 इंच, तो हम 6 इंच पे मार्क कर देंगे। तो आपका जो भी आएगा आपको उतना ही यहाँ पर मार्क करना है, तो मैंने यहाँ पे 6 इंच मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं ये 7 इंच है ऊपर से ही यहाँ से चेक कर लूँगी या फिर मार्किंग कर लूँगी ताकि हमारे जो लाइन है वो स्ट्रेट आए। अब ये जो आपने यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग की है ये हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अभी ऊपर से मार्क नहीं करना है हमको, 7.2 पे मार्क था तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँगी। ठीक है, अब ये वाली मार्किंग अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें शोल्डर माइनस करना है और ये वाली मार्किंग हम अंदर से करेंगे। ठीक है, इसलिए अभी हम यहाँ पे मार्किंग नहीं करेंगे। तो अभी हमें स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये हमारी चेस्ट लाइन बन गई। अब आपका जो भी चेस्ट है, ठीक है, आपकी जो भी चेस्ट है टोटल राउंड है जो चेस्ट का, उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है डायरेक्टली। अब हमें 4 से डिवाइड क्यों करना है, कुछ भी उसमें लूजिंग एंड नहीं करनी है। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमारी जो बैक की बेल्ट है वो 3 इंच है केवल। जब आपकी बैक की बेल्ट कम होती है तब आपको यहाँ से कुछ भी माइनस या प्लस नहीं करना है, लूजिंग नहीं ऐड करनी है। उसका एक चार्ट है जो मैंने लाइव आकर भी समझाया है, ब्लाउज लूजिंग चार्ट, वो मैंने लिखा भी हुआ है। आप लाइव में जाकर के देखना, मेरी लाइव वीडियो है उसमें जाकर के देखना, उसमें मैंने वो चार्ट समझाया है। उसमें सारा मेजरमेंट दिया हुआ है, बैक बेल्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना यहाँ पर लूजिंग देनी है और कितनी नहीं देनी है, कितनी माइनस करनी है चेस्ट में। ठीक है, तो ये आपको अपने चार्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो अब यहाँ पर हमारा आएगा, मेरी चेस्ट है 33, डिवाइड 4 करेंगे 8.2, तो 8.2 पर हम ये मार्क कर देंगे और 2 इंच हम ले लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। 1.5 इंच भी आप ले सकते हो और 2 इंच भी आप ले सकते हो, मैंने 2 इंच लिया है। ठीक है, कभी अगर लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आपके पास यहाँ पे फैब्रिक बच जाता है। तो ये हमने मार्किंग यहाँ पे कर दी। अब इसके बाद हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो आपकी जितनी भी वेस्ट होगी डायरेक्टली उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है किसी भी साइज़ में। ये हमारा फिटिंग वाला ही होता है, हमेशा याद रखना। तो मेरी वेस्ट है यहाँ पर 27, डिवाइड 4 करेंगे तो 6.7 आएगा, तो 6.7 यहाँ पर आया, तो मैंने 6.7 पे मार्क कर दिया। अब 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे, बल्कि मैं 1.5 इंच ही ले लेती हूँ। ठीक है, 1.5 ही ले लेती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है 2 इंच ज़्यादा रखने की ना। तो ये अब इन दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। ये ठीक है, अब ये मैंने मार्क कर दिया। अब हम आर्म होल का यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें शोल्डर माइनस करना है, वो हमने पहले से किया हुआ है। तो ये देखो, अब हम दोबारा से इसको लेंगे। बैक पार्ट की हम अभी मार्किंग कर रहे हैं, तो बैक पार्ट वाले को ही हम अभी देखेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। अब बैक पार्ट में हमने जो शोल्डर निकाला था हमारा कितना है 5.7, आपका अलग अलग आएगा। ठीक है, 5.7 आया, इसको मैं साइड में रखूँगी 5.7। तो अब यहाँ से हमें 5.7 पे मार्क करना है, जितना भी आपका आएगा 5.7 यहाँ पे आ रहा है हमारा ये, और 5.7 यहाँ पर ये। अब इसको मैं ऐसे डॉट डॉट करके मार्क कर दूँगी इस तरह से, ये हो गया। अब क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है तो अब यहाँ पर हम अंदर की साइड, इसको अंदर की साइड करते हैं हल्का सा, ये हम फ्रंट में करते हैं। बैक पार्ट है तो इसलिए इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमें गोलाई देनी है। ठीक है, अब इसको तो आप स्ट्रेट कर सकते हो, हाँ इसको तो मैं सीधा कर दूंगी, इसमें डॉट डॉट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे।
तो मैंने स्ट्रेट मिला दिया। अब यहाँ पे हमें गोलाई देनी है आर्म होल की, ठीक है। तो ये देखो मैंने स्ट्रेट मिला दिया। अब इसका जितना भी आपने मार्क किया है इसका आपको सेंटर पे मार्क कर देना है एक। तो ये सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आर्म होल की गोलाई देनी है, उसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा। तो चार्ट हमारे पास यहाँ है, आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। आपके यहाँ पर चेस्ट दी हुई है, फ्रंट पार्ट यहाँ पर है और बैक पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। देखो आपकी जितनी भी चेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको फ्रंट में गोलाई देनी है यहाँ की, ये जो शेप देते हैं, और बैक में देनी है। तो दोनों में आपकी अलग अलग आएगी। तो मेरी अगर आपकी चेस्ट 28 to 31.75 है तो आपको एक क्रॉस कितना जाना है 0.5 और बैक में 0.75। अब मेरी चेस्ट है 33, तो मुझे सेकंड वाली लाइन में चेक करना है, 32 वाली लाइन में, 32 से 39 तक अगर है तो आपको सेकंड वाली लाइन में चेक करना है। तो फ्रंट में मुझे कितना क्रॉस जाना है 0.75 और बैक में 1 इंच। अब क्योंकि हमारा बैक पार्ट है तो मैं कितना जाऊंगी बाहर की साइड 1 इंच। तो मैं 1 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दूंगी। तो यहाँ से ऐसे क्रॉस मार्क हम 1 इंच पे करेंगे। अब देखो यहाँ से और यहाँ से और ये जो चेस्ट वाली लाइन है इसे आपको मैच करना है। तो हम लेंगे यहाँ पे अपना कर्व स्केल, इसको ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर देंगे। ये शेप दे दी हमने। तो ये वाला पॉइंट और ये जो सेंटर में हमने पॉइंट लगाया था ये मार्क किया था, और ये वाला जो चेस्ट वाला है इसको हमें ऐसे शेप दे देनी है। तो ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है। ऐसे आपको शेप देनी है अपने चार्ट में जो आपका साइज है उसके अकॉर्डिंग। अंदाजे से ये वाला नहीं करना है आपको। इतना समझ में आया आपको? अब यहाँ से ये जो शोल्डर हमने डाउन किया है तो ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये जितना भी आपका यहाँ पर आ रहा है आप इसको चाहे तो नाप लो कि ये वाला यहाँ से कितना है। तो ये है 1.6, तो यहाँ से भी 1.6 इतना आ रहा है। तो इसको हमें ऐसे माइनस कर देना है, ये आपको माइनस कर देना है ऐसे, ठीक है। ये हमने माइनस कर दिया, ये आपको माइनस करना ही है कोई भी आपका साइज होगा। अब यहाँ से हमें कुछ और माइनस करना होगा। ये किस हिसाब से करना है, अगर आपका नेक का डीप मतलब नेक की लंबाई, ये हमारी जो चेस्ट लाइन है इससे हमको इंची टेप को ऐसे लेना है, 1/2 इंच ऊपर रखना है इंची टेप को ऐसे। अगर आपकी नेक की लेंथ इस इंची टेप से नीचे जा रही है तो आपको यहाँ से कुछ कम करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको इसलिए कम करना पड़ेगा क्योंकि आपका नेक डीप है, और फिर जब अगर आप ये यहाँ से कम नहीं करोगे तो आपका शोल्डर गिरेगा। तो आपका शोल्डर ना गिरे इसके लिए हमें यहाँ से कुछ माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे नेक की लेंथ चेक करनी है इंची टेप को चेस्ट लाइन के 1/2 इंच ऊपर रख करके। अगर 1/2 इंच ये जो यहाँ तक है हमारा इंची टेप इससे नीचे आ रहा है, यहाँ पे कितना भी नीचे, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इससे ऊपर आ रहा है आपका नेक लेंथ, इससे ऊपर, ठीक है, तब आपको यहाँ से कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि हमारे नेक की लेंथ कितनी है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हमारा नेक की लेंथ है 11 इंच, तो ऑब्वियस सी बात है इससे नीचे जा रहा है, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ, इससे नीचे जाएगा, यहाँ से 11 इंच यहाँ पे जा रहा है। तो अब हमें यहाँ से और माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस करेंगे, 1/2 इंच, 0.5 इंच, ठीक है, 0.5 इंच। और अगर आपकी जो बेल्ट है वो 2 इंच या इससे कम है, या केवल आप डोरी लगा रहे हो 1.5 इंच का या 1 इंच की आप यहाँ पे रख रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे 0.75 कम करना है। नॉर्मली हम 0.5 कम करते हैं, पर अगर आपकी बेल्ट बिल्कुल ही कम है या फिर आप यहाँ से केवल डोरी लगा रहे हो, 1 इंच है, 1.5 इंच है, या 2 इंच तक अगर आपने बैक की बेल्ट रखी है, तो अब यहाँ पे हम 0.75 कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डीप हमारा नेक हो, यहाँ से यहाँ तक का हमारा नेक हो जाएगा डीप, तब हम ऐसा करेंगे। तो अभी हम 0.5 पे मार्क कर देंगे, ठीक है। ये 0.5 पे हमें यहाँ पे
मार्क करना है इस तरीके से। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका नेक नहीं गिरेगा। और यहाँ से ना देखो थोड़ी सी लेंथ हमारी कम हो जाती है यहाँ से। नॉर्मल साइज़ के लिए अगर आप बनाओगे ना तो जल्दी हल्की सी कम होगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपकी चेस्ट हैवी है, आपका हैवी साइज़ है, तो हल्की सी कम हो जाती है। तब आपको नीचे ना 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस वाले ब्लाउज में नहीं रखना है, दूसरे जब ब्लाउज आप बनाते हो उसमें रखना है। वो कैसे रखना है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। इसके बारे में जानना है तो आप मुझे मैसेज करना, कमेंट करना। ठीक है, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी या फिर मैं लाइव आकर आपको समझा दूंगी। ओके, हैवी साइज वालों के लिए। अब देखो ये इतना यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। अब ये सारा का सारा हमारा जाएगा कटिंग में, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया ताकि आपको क्लियर हो। ये हो गया, ये सारा हमारा कटिंग में जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से हमने ऐसे शोल्डर डाउन किया। अब हल्का सा यहाँ से भी हमारा शोल्डर डाउन होता है तो 0.25 पे हम मार्क करेंगे, सिर्फ 0.25 पे हल्का सा डाउन होता है ना। और इसको हम इस तरह से मिला देंगे, ऐसे हल्का सा डाउन होता है तो यहाँ से 0.25 मैंने ऐसे मार्क कर दिया। इसको भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे, ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, इतना आया अब आपको समझ में। अब यहाँ से हमें अपने रेडी शोल्डर का मार्क करना है। अब हमारा रेडी शोल्डर कितना है, देखो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5, जो हमने रेडी रखना है। आपने जितना भी डिसाइड किया है उस हिसाब से आपको लेना है। 2.5 मतलब 2.5 इंच हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर चाहिए। नॉर्मली जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आपने 2.5 इंच लिया है रेडी शोल्डर तो उसमें +1 करके हम यहाँ पे मार्क करते हैं, मतलब 3.5 पर हम यहाँ पे मार्क करेंगे 3.5 पे। पर जब आप बेल्ट अलग से इसमें अटैच करोगे, ये वी नेक है और आप बीच में से पूरा ये अलग कर दोगे, कट कर दोगे, तब आपको, क्योंकि आप अलग से ही कपड़ा फोल्ड करोगे, तब आपको यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है, तब आपको केवल 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये केवल इस वाले ब्लाउज में चेंज आएगा, जो कि मैंने शुरू में भी आपको बताया कि इस तरह का जब आप ब्लाउज बनाते हो तो आपको क्या क्या चेंज करना है। ठीक है, तो नॉर्मली ब्लाउज में हम क्या लेते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा, पर यहाँ पे हम कितना लेंगे 0.5, 1/2 इंच एक्स्ट्रा बस। तो 2.5 इंच पे है तो अब यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, केवल 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। ये हुआ। अब यहाँ तक देखो ये हमारा बैक पार्ट का हो गया। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके बाद जब फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाए फिर हम आएंगे अपने बैक पार्ट के साथ। ओके, इतना हमने किया। अब इसको मैं आगे की साइड करूँगी और अब हम अपने फ्रंट पार्ट पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब दोबारा से हमें जैसे हमने फ्रंट बैक में किया था ऐसे ही यहाँ पर करना है। अब शोल्डर का हाफ लेना है, तो शोल्डर का हाफ कितना है मेरा 7.2। आपका जितना भी आएगा आपको उसके उतना ही यहाँ पे मार्क करना है। 1 इंच हम यहाँ से डाउन जाएंगे, ये भी सबके लिए फिक्स है। अब 2.5 इंच यहाँ पे नेक की विड्थ रखेंगे, ये भी सबके लिए फिक्स है। अब यहाँ से हमें इसको स्ट्रेट करेंगे। अब जो भी नेक की विड्थ ली है और जो भी हमने 1 इंच डाउन किया है, इनको हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमने मिला दे, ये तो आपको करना ही है। अब इसके बाद बैक पार्ट में हम लेंथ लेते हैं, पर यहाँ पे हम लेंथ नहीं लेंगे। ओके, यहाँ पे हम लेंथ बाद में लेंगे। अब ये जो 1 इंच हमने यहाँ पर डाउन किया है, यहाँ पर हमें इंच टेप रखना है और आर्म होल का यहाँ पे मार्क करना है। तो आर्म होल हमारा फ्रंट पार्ट में कितना आया था, फ्रंट पार्ट में भी हमारा 6 इंच आया था, हमने पहले से निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया 6 इंच पे। ओके, अब ये टोटल कितना है हमारा 7 इंच। इस साइड भी हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे ताकि हमारी जो मार्किंग है बिल्कुल बराबर हो। अब यहाँ से ये हमारी चेस्ट लाइन है, इसको हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी चेस्ट लाइन है, इसको हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी यहाँ पर जितनी भी चेस्ट होगी उसको उसमें हम +1.5 करेंगे, 1.5 इंच प्लस करते हैं। अब इसमें आपको कैसे समझ में आएगी कि हमें कितना करना है। देखो, जब आप डीप नेक बना रहे हो, ये फ्रंट पार्ट की बात कर रही हूँ मैं,
बैक पार्ट में तो हमारे पास चार्ट है, उसमें आपको कितनी लूजिंग देनी है वो आप चार्ट में देख करके समझ लेना, और मैंने वो लाइव आकर समझाया भी है। आप अगर कोई भी वीडियो देखना स्टार्ट करते हो तो सारी वीडियो आपको देखनी चाहिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। मैं लाइव इसीलिए कर रही हूँ ताकि ये जो ब्लाउज़ बनाने का तरीका है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, समझने में थोड़ी शुरू में दिक्कत होती है, एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर आप कर पाओगे। तो इसलिए मैं लाइव आके आपको सारी चीज़ें थोड़े थोड़े छोटे छोटे से टॉपिक पकड़ करके समझा रही हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और लाइव आने में फ़ायदा ये है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप सामने से मुझे पूछ सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको आंसर कर दूंगी तुरंत। और वीडियो में उतना अच्छे से आपको भी समझ में नहीं आता है, और कई बार आप क्वेश्चन ऐसे पूछते हो कि मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, है ना। तो लाइव में काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। तो अब देखो ये मैंने लाइव में भी समझाया है। तो बैक पार्ट में तो आपको कैसे लूजिंग देनी है, कितनी लूजिंग देनी है, उसका चार्ट मैंने प्रॉपर समझाया, आप देख लेना। बाहर भी लिखा हुआ है ब्लाउज लूजिंग चार्ट, ऐसे करके लिखा है, तो आप उसको देखना और समझना। बाकी एक बार मैं सेपरेट वीडियो भी इस पर बना दूंगी, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब फ्रंट में किस हिसाब से आपको लूजिंग देनी है, अगर आपका नेक डीप है तब आप यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग दोगे, ठीक है। और अगर आप पैक नेक बना रहे हो तब आप यहाँ 2.5 इंच की लूजिंग दोगे। ओके, समझ में आया। केवल इतना ही है, फ्रंट पार्ट में आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है। अगर आपका नेक डीप है तब आपको 1.5 इंच की लूजिंग देनी है, और अगर आपका नेक पैक है तब आपको 2.5 इंच की लूजिंग देनी है। समझ में आया। अब यहाँ पर हमारी 33 चेस्ट है, प्लस 1.5 इंच करेंगे, पहले प्लस करेंगे, बाद में नहीं करना है, ठीक है, पहले प्लस कर देंगे। 33 में हमने प्लस किया 1.5, तो कितना है 34.5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 8.6 आएगा। तो 8.6 पर हम ये मार्क करेंगे यहाँ पर, और 1.5 इंच हम ले लेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने बैक में भी 1.5 ही इंच लिया था, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ से आपको शोल्डर का मार्क करना है। अब शोल्डर हमने कितना निकाला था, हमारा ये है, देखो हमने सब कुछ पहले से निकाला हुआ है, आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फ्रंट पार्ट वाला देखेंगे, बैक वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आर्म होल हमारा 6 था, अब शोल्डर देखना है हमको 6.2, तो शोल्डर का मार्क हमें 6.2 पर करना है, 6.2 यहाँ पर, ठीक है, 6.2 यहाँ पे आया। अब 6.2 ही हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, 6.2 यहाँ पे देखो 6.2, हाँ यहाँ पे। अब इन दोनों मार्किंग को हम ऐसे, ये वाला मैं डॉट डॉट करके लगा दूंगी, ठीक है, ऐसे। अब ये जितनी भी आपकी यहाँ से ये जो 1 इंच डाउन किया है, यहाँ से यहाँ तक आपको इसका सेंटर लेना है, सेंटर पे आपको एक मार्क करना है, ठीक है, ये। अब इससे, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है, तो 0.25 हम अंदर जाएंगे, 0.25 यहाँ तक हम अंदर जाएंगे, ओके। और यहाँ से हमें कितना क्रॉस जाना है, तो ये हमें अपने चार्ट में देखना है। बैक पार्ट में हम कितना गए थे 1 इंच, और फ्रंट पार्ट में हमें कितना जाना है 0.75, ठीक है। तो यहाँ से 0.75 पे हम ये ऐसे मार्क कर लेंगे, ऐसे। अब यहाँ से आपको शेप देनी है और इसको मिला देना है, तो आपको ऐसे ये सारी मार्किंग का ध्यान रखना है आपको। ये जो चेस्ट लाइन है और ये है, इस तरह से आपको मैच कर देनी है। चेस्ट लाइन क्या, आपको इसको मैच करना है, ठीक है, ऐसे करके। अब हाँ, एक मिनट, एक चीज़ और है, देखो अब यहाँ से ना आपको ना ऐसे तिरछा, जब आप ये लाइन खींचोगे तो आपको ऐसे तिरछा लाइन खींच लेनी है, ऐसे करके, इससे ना ऐसे करके, इससे आपकी ये लाइन ऊपर मैच हो जाएगी। देखो पहले ये लाइन खींचने मैं भूल गई थी, ठीक है, पहले आपको लाइन खींचनी है, उसके बाद जब आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ये वाली जो हमने क्रॉस लाइन गए और ये जो हमने 2.5 अंदर गए, तो इसको आपको इससे मैच करना है, इस तरह से। जब आपने ये मैच कर दिया तो ये सीधा हमारा ऊपर तक मैच हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले से स्ट्रेट यहाँ से थोड़ी तिरछी लाइन खींच दी थी, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, समय इस तरह से। अब देखो, अब यहाँ से हमें 4 मार्किंग करनी है, लेंथ का भी यहीं से मार्क करना है। अब वो कहाँ से करनी है, ये जो माइनस किया वो शोल्डर है, यहाँ से जो हमने माइनस किया यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक जो हमने नेक की विड्थ ली है, ये आप इसे लिख भी सकते हो,
माइनस किया हुआ शोल्डर और नेक की विड्थ, ये इसका सेंटर आपको निकालना है। इसका ऐसे हमें सेंटर निकालना है, ऐसे सेंटर पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ से आपको मार्किंग करनी है, ये हमारा शोल्डर का सेंटर है समझ लो। तो देखो बिल्कुल इसके सेंटर में हम रखेंगे जो हमने मार्क किया। अब यहाँ से एक मार्क करना है आपको शोल्डर टू नेक। तो नेक की लेंथ कितनी है 7.5, तो 7.2 पे हम 7.5 पे हम यहाँ मार्क कर देंगे, ठीक है। अब ये हटाना नहीं है आपको, अभी आपको केवल मार्किंग करनी है। अब शोल्डर टू नेक की हमने एक मार्किंग की। अब दूसरी मार्किंग शोल्डर टू एपेक्स। एपेक्स हमारा आपका जितना भी होगा उसमें प्लस ½ इंच करके आपको मार्क करना है। मेरा शोल्डर टू एपेक्स यहाँ पर है 10 इंच, तो उसमें प्लस करना है हमें ½ इंच, तो 10.5 पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। ओके, ये मार्क कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें करना है वो करना है शोल्डर टू लोअर चेस्ट। तो जितनी भी आपकी शोल्डर टू लोअर चेस्ट है उसमें भी आपको प्लस ½ करके मार्क करना है। तो यहाँ पे 13 इंच है मेरी शोल्डर टू लोअर चेस्ट, तो मैं 13.5 पे मार्क करूँगी। अब इसके बाद हमारी लेंथ का या वेस्ट का आता है शोल्डर टू वेस्ट या शोल्डर टू लेंथ आप बोल सकते हो। शोल्डर टू वेस्ट मेरा 15 इंच है, उसमें हम +1 करेंगे, तो ये आएगा हमारा 16 पे मार्क, ठीक है। अब इनको हमें स्ट्रेट करना है। ओके, अब इनको हमें स्ट्रेट करना है, ऐसे स्ट्रेट मार्क कर देंगे हम ये वाला। और जो ये है ना ये वाला हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट, ये अभी केवल इतना ही रखना है आपको, इसे आपको अभी स्ट्रेट नहीं करना है। और ये एपेक्स वाला है हमारा, और ये हमारा नेक वाला है, ठीक है, नेक। अब ये हमने शोल्डर टू नेक की लेंथ, शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट और शोल्डर टू वेस्ट, ये हमने यहाँ पे 4 मार्किंग की है। ये आपको लिख लेना है, यहाँ से आपको 4 मार्किंग करनी है, ठीक है। अब जो नेक है, नेक में आपने कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, जो भी आपकी नेक की लेंथ है वो डायरेक्टली आपको लेनी है यहाँ पर। एपेक्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे एपेक्स में आपको +½ करना है, मतलब +0.5 करना है। लोअर चेस्ट में भी आपको +½ करना है, +0.5 करना है। और वेस्ट में आपको +1 करना है, ठीक है, समझ में आया। अब ऊपर से हम शोल्डर माइनस करेंगे जैसे अभी हमने बैक में किया था। तो यहाँ से आपको नाप लेना है ये कितना आया है, 1.25। तो जितना भी यहाँ पे आया है उतना आपको ये माइनस करना है, मतलब ये वाला आपको स्ट्रेट कर देना है। यहाँ से आपको ऐसे स्ट्रेट करना है ये वाला, ठीक है, इस तरह से। और चाहे तो आप इसको अच्छे से नाप लो, जैसे मैंने यहाँ पे ये हमारा ऊपर से माइनस हो गया। अब यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही चेक करेंगे। चेस्ट लाइन से ½ इंच ऊपर इंची टेप रखना है। चेस्ट लाइन ये वाली है हमारी, इससे ½ इंच ऊपर हम ऐसे इंची टेप को रखेंगे और फिर अपनी नेक की लेंथ चेक करेंगे, इससे ऊपर है कि नीचे है। तो वैसी बात है कि नीचे की साइड है, तो ये हमारा ये नेक की लेंथ है, इसका मतलब हमें यहाँ से और माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे 0.25। बैक में हम ज़्यादा करते हैं, फ्रंट में हम थोड़ा कम करते हैं, तो यहाँ पे 0.25 आपको माइनस करना है। तो 0.25 हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और ये हमें माइनस करना है। ये देखो, ये हमने माइनस कर दिया यहाँ पर। अब 0.2 हमें यहाँ पे भी ऐसे शोल्डर जो हम थोड़ा डाउन करते हैं वो करना है। ये अब ये ऊपर का जितना भी है ये हमारा सब माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमें सब कट करना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ओके। इसलिए मैं यहाँ पे रेड से बना के दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ से हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच है, तो इसमें हम
केवल हाफ इंच करेंगे, 1 इंच नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम 3 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना यहाँ पे कि मैंने केवल हाफ इंच ही क्यों लिया है, क्योंकि हम ये बेल्ट वाला बना रहे हैं ब्लाउज और वी नेक है यहाँ पर, तो ये दोनों पार्ट हमारे अलग हो जाएंगे, तो इसलिए अभी हमें यहाँ पर अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम नेक रेडी करेंगे तो वो हमारा उसी में आ जाएगा, इंक्लूड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम देखो ले लेंगे एक्स्ट्रा और यहाँ पे फिर हम नहीं ले पाएंगे आगे की साइड, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पूरा ही कट होके अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे भी नहीं लेना, हम बाद में ही लेंगे एक बार में ही, ओके। हमारा नेक है, ये हमारा एपेक्स है, ये हमारा लोअर चेस्ट है और ये हमारी वेस्ट है। अब वेस्ट पर हमें डार्ट डालना है, तो डार्ट हमें किस हिसाब से डालना है वो आपको चार्ट में देखना है, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले तो एपेक्स का मार्क करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स हमारा आपका जितना भी होगा आपको उसी हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करनी है। मेरा यहाँ पर जो एपेक्स है वो है 7, तो 7 का हम हाफ करेंगे 3.5 आएगा, तो यहाँ से 3.5 पे हमें मार्क करना है, यहाँ से 3.5 पे हमें मार्क करना है। इसको हम स्ट्रेट कर देंगे, ये तो ये है हमारा एपेक्स वाला। अब जितना भी आपने यहाँ पे मार्क किया है उसमें से हाफ इंच कम करके हम यहाँ मार्क करते हैं, तो ये हम 3 इंच पे करेंगे, क्योंकि हमारा 3.5 था तो ये हम 3 इंच पे करेंगे, हाफ इंच कम करके हम नीचे मार्क करते हैं। अब इन दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे ऐसे करके, ठीक है। ये हमने मिलाया। अब यहाँ से हमें वेस्ट डार्ट का मार्क करना है, तो उसके लिए हमें चार्ट देखना है। तो चार्ट में यहाँ पर वेस्ट आर्म होल डार्ट दी हुई है, जो आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो चेस्ट अगर आपकी 28 to 35 है तो आपको वेस्ट डार्ट आपकी 2.5 होगी और आर्म होल डार्ट आपकी 1.25 होगी। जितनी भी आपकी वेस्ट डार्ट होती है उसका हाफ होती है आपकी आर्म होल डार्ट। अगर आपकी चेस्ट इस वाली लाइन में आ रही है तो आपकी जो वेस्ट डार्ट है वो 3 इंच होगी और आर्म होल डार्ट 1.5 होगी। इसी तरह से अगर आपकी चेस्ट 45 से अबव है तो आपकी वेस्ट डार्ट 3.5 होगी और आर्म होल डार्ट 1.75 होगी। समझ में आया? अब क्योंकि हमारी चेस्ट 33 है तो फर्स्ट लाइन में आएगा। मेरी वेस्ट डार्ट कितनी होगी 2.5, तो यहाँ पर 2.5 पे हम ऐसे मार्क करेंगे। ये मार्क कर दिया हमने यहाँ पे और अब इसे हम ऐसे मिला देंगे। ये हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। इस लाइन को हम अभी ऐसे कर देंगे, ये हमने ऐसे मिला दिया। अब हमें यहाँ से वेस्ट का मार्क करना है, वेस्ट की फिटिंग का। तो हमारी वेस्ट की फिटिंग यहाँ पर है, वेस्ट है हमारी 27, डिवाइड 4 करेंगे तो 6.7 आएगा। तो पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, 3 इंच है, 6.7 यहाँ पर है, तो यहाँ तक हमारा आएगा। हमें ये जो वेस्ट है ये माइनस करके और तब अपनी वेस्ट का मार्क करना है, ठीक है। 1.5 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे, ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब इन दोनों का हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये मिला दिया, अब इतना हो गया। अब इसके बाद देखो, अब जितना भी आपने यहाँ पर ये डार्ट की मार्किंग की है इसका आपको सेंटर लेना है और इस सेंटर पर एक मार्क करना है। ये है आपका सेंटर, ठीक है। अब ये 2 हो गए हमारे। अब इसका भी आपको सेंटर लेना है, इसका भी हमें सेंटर लेना है ऐसे, और यहाँ पे भी एक मार्क करना है। अब इसका भी आपको सेंटर लेना है यहाँ से और इस पे भी हमें मार्क कर देना है ऐसे। समझ में आया? ये जितना भी टोटल हमारी ये लेंथ है इसका आपको सेंटर लेना है, सेंटर पे मार्क कर देना है। फिर इन दोनों का आपको सेंटर लेना है, इस पे मार्क कर देना है। फिर इन दोनों का भी आपको सेंटर लेना है और इसका मार्क कर देना है। ये 3 मार्क आपको करने हैं, ठीक है। ये मार्क किया, आप ध्यान से देखना। ये जो नीचे वाला हमारा मार्क है यहाँ पे आपको हाफ इंच ऐसे मार्क करना है, स्ट्रेट हाफ इंच बाहर जाना है, हाफ इंच। और ये वाला जो आपका मार्क है यहाँ पे आपको 0.2 बाहर जाना है,
ठीक है। और ये जो आपका पहले वाला पॉइंट है, इसमें 0.1 आपको अंदर की साइड मार्क करना है। ओके, अब आपको लेना है अपना स्केल और इसे ऐसे मैच करेंगे, इसको ऐसे मैच करेंगे, इसको हल्का सा अंदर की साइड मैच करेंगे और फिर ऐसे ऐसे मैच कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारे ये पॉइंट बन रहे हैं इसको हम स्मूथ कर देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे करके इस तरह से आएगा ये हमारा। इनको स्मूथ कर देना है हमको, ऐसे चोंच नहीं निकालनी है, ठीक है, पॉइंट नहीं बनाना है। अब इसको हम मेज़र करेंगे। अब देखो ये लाइन और ये लाइन हमें बराबर करनी है। ये लाइन तो छोटी है, ये लाइन बड़ी हो गई, तो इसको हमें छोटा करना है। तो इसको हम मेज़र करेंगे। ये देखो ये कितना है हमारा, ये है 5.5। तो ये वाला भी हमें 5.5 ही करना है। तो ये हम इस तरह से करेंगे, अच्छे से आपको चेक करना है। फाइव 5.5 पे आपको मार्क कर देना है, ठीक है। 5.5 पे आपको मार्क कर देना, अच्छे से चेक करना है। अब नीचे का गैप देखेंगे कितना है, 1/2 इंच। ये जो आपका गैप है बिल्कुल परफेक्ट है। और ये गैप आपका कम ज़्यादा भी आ सकता है। अगर आपका ये गैप कम आए, ये ज़्यादा है, इसका मतलब आपने कहीं पे गड़बड़ की है, ठीक है। ये हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये चार्ट है। देखो मैंने ना सारी थ्योरी लिखी हुई है, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि मुझे दिक्कत ना हो। पॉइंट वाइज सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है। इससे क्या होगा, आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। ये सब आपको थ्योरी में देख के समझ में आ जाएगा। थ्योरी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे मुझे डीएम करना, तो मैं आपको थ्योरी सेंड कर दूँगी। सारे जितने भी ब्लाउज़ है, जितने भी बॉटम है, जितनी भी कुर्तियाँ हैं और लेडी शर्ट है, किड शर्ट है, कोट सेट ब्लाउज़ है, सबके आपको थ्योरी एंड चार्ट मिलेंगे। टोटल चार्ट मिलेंगे आपको हर चीज़ के, और थ्योरी भी मिलेगी। थ्योरी में देखो ये फ़ायदा है, देखो ये सब लिखा हुआ है थ्योरी, ये थ्योरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको किस पॉइंट में क्या लेना है, क्या करना है, वो यहाँ पे बना हुआ है कि अच्छा यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना है। इस तरह से आपको एक बार थ्योरी बनानी आ गई ना, देखना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा, फिर आपको आ जाएगी, फिर आप इस तरह से लिख सकते हो और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। इससे आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हो, समझा भी सकते हो, अगर आपको किसी को सिखाना है, ठीक है। तो ये तरीका बहुत बढ़िया है। तो अब आते हैं हम अपने इस वाले चार्ट पर। तो ये वाला चार्ट है, इसमें क्या है, देखो चेस्ट है यहाँ पर और गैप है। तो आपकी चेस्ट अगर 28 to 35.75 है तो आपका जो गैप है ये आपका 1/2 इंच आना चाहिए। और अगर 36 to 44.75 है तो ये वाला गैप आपका 1/2 इंच पे 1 लाइन आना चाहिए। और अगर 45 से अबव आपकी चेस्ट है तो ये वाला गैप आपका आना चाहिए 0.75। कौन सा गैप, ये वाला गैप मैंने सामने बनाया भी हुआ है, ठीक है, ये गैप। तो मेरा यहाँ पे ये जो गैप आ रहा है ये 1/2 इंच ही आ रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक मैंने मार्किंग की है। अगर कम ज़्यादा हो तो आप इसको एक बार से रीचेक कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा इस तरह से आपको परफेक्टली चेक करना पड़ेगा। तो ये है। अब देखो जितना आपका ये वाला गैप आया, ये गैप उतना ही आपको यहाँ पे मार्क करना है, सेम, ठीक है, यहाँ पे मार्क करना है आपको उतना ही। ये किया। अब जितना ये गैप आया उतना ही आपको यहाँ मार्क करना है, तो मैं यहाँ पे भी सेम मार्क कर दूँगी। जितना भी ये आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है। और जितना गैप ये आया उसका डबल आपको सामने करना है। मतलब 1/2 आया तो यहाँ पे हम 1 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे और यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे ऐसे, ठीक है, ये मिला दिया। अब ये वाला तो हमारा बराबर हो गया, नीचे से हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें आर्म होल की यहाँ पर मार्किंग करनी है, तो आर्म होल डार्ट बनानी है। वो हम कैसे बनाएंगे,
देखो उसके लिए आपकी आर्म होल की डार्ट कितनी है ये इस वाले में आपको देखना है। वेस्ट डार्ट तो मेरी 2.5 थी, आर्म होल की डार्ट है मेरी 1.25। ठीक है, 1.25 है आर्म होल की डार्ट। तो 1.25 आपकी अलग अलग आएगी देखो, ठीक है, सबकी एक जैसी नहीं आएगी। अब 1.25 ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, ये आपको दिख रही है, ये जो चेस्ट लाइन है हमारी चेस्ट लाइन से 1.25 पर आपको ऐसे मार्क करना है ये। तो यहाँ पे आया 1.25 पे, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है 1.25 पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब 1.25 का हमें हाफ करना है और ये जो अभी हमने मार्क किया इसके ऊपर हमें ऐसे मार्क कर देना है, ऐसे। समझ में आया? ये जो चेस्ट लाइन है हमारी और जितना भी आपकी आर्म होल की डार्ट है चेस्ट लाइन पर रखना है आपको इंची टेप, और ऊपर जितना भी आपका मेरा 1.25 है तो 1.25 यहाँ पे आ रहा है तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब 1.25 का हाफ करना है आपको और ऊपर मार्क कर देना है इस लाइन से ऊपर। तो 1.25 को हम ऐसे हाफ कर देंगे और फिर मैंने यहाँ पर ऐसे ऊपर रख करके मार्क कर दिया ऐसे। ठीक है, इतना। अभी जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो ऊपर वाला अभी हमने मार्क किया, इस मार्क को एपेक्स पॉइंट तक हमें मैच कर देना है, मिलाना है ऐसे ऐसे करके। बाहर नहीं निकालना है ये बिल्कुल, जितना आपका ये जो स्ट्रेट वाली लाइन पे यहाँ पे पॉइंट आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पे मार्क करना है, बाहर नहीं निकालना है ये। ठीक है, अब यहाँ से ये जो हमारी ये शेप है, ये जो हमारी ये शेप है आर्म होल की, इससे हाफ इंच नीचे हमें ऐसे मार्क करना है, क्योंकि हाफ इंच तो हमारा सिलाई में जाएगा तो सिलाई वाला का हमें मार्क करना है। ये देखो ऐसे, इसकी शेप के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे ये शेप है इसकी शेप के अकॉर्डिंग हाफ इंच पे मैंने यहाँ पे ऐसे शेप दे दी। मैंने अलग कलर से इसलिए दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हुआ। अब ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है अभी आर्म होल वाली, इसी लाइन पे और जो रेड वाली लाइन है यहाँ पर हमें ऐसे रखना है इंची टेप को, और इस रेड वाली लाइन के हिसाब से हमें ऐसे रखना है और 1.25 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क कर देना है। 1.25 यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे इस तरह से सेंटर पॉइंट पे रखना है और ये जो लाइन है इसको ऐसे ऐसे कर देना है। ठीक है, स्ट्रेट इस पॉइंट से ये जो हमने मार्क किया था यहाँ तक। अब ये वाला आपको चेक करना है, बिल्कुल अच्छे से आपको चेक करना है ये कितनी है आपकी डार्ट। तो ये है मेरी 6.3, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही रखूँगी 6.3। तो ये भी हमारी 6.3 ही होनी चाहिए, जितनी ये बाहर जा रही है उतनी आपको जाने देनी है, इतना। ठीक है, हो गया, जितना ये है उतना ही आपको ये करना है जैसे हमने ये वाली लाइन की थी। अब यहाँ से आपको स्केल लेना है, ये वाली जो हमने अभी लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से इस तरह से आपको जाना है और ऐसे ऐसे, चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते, जैसे ये लाइन है यहाँ से ऐसे जाना है और ऐसे नीचे तक आपको ऐसे मिला देना है। ये लाइन जैसे टेढ़ी जा रही है तो टेढ़ी जाने देना है। ठीक है, जैसे लाइन टेढ़ी जा रही है आपको सीधा स्केल लेंगे, इसके हिसाब से आपको ऐसे पीछे ले जाना है यहाँ पर। और ये जो हमने अभी ये लाइन ड्रॉ की है इस लाइन को, ये जो हमने हाफ इंच पर मार्क किया था इस लाइन तक मिला देना है। अब यहाँ पे नया आर्म होल हमको बना देना है, तो आर्म होल हम नया बनाएंगे। ऐसे यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, ये हमने नया आर्म होल ड्रॉ कर लिया, ये हो गया। अब देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये ब्लाउज हमारा बिल्कुल रेडी है, हमने नीचे की डार्ट भी डाल दी, ऊपर की डार्ट भी डाल दी, शोल्डर माइनस भी कर दिया, सब रेडी है अब हमारा। अगर आपको सिंपल ब्लाउज बनाना है, ये सेम प्रोसेस है, ये सिंपल ब्लाउज में प्रिंसेस कट में, तो अभी आपको यहाँ से ये कटिंग करनी है, ये माइनस करके, ये डार्ट वगैरह माइनस करके सिंपली कटिंग कर देनी है। पर क्योंकि हम यहाँ पे बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं प्रिंसेस कट विथ वी नेक, तो अब यहाँ पे हमें फ्रंट में भी डार्ट डालनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पे
अलग से ड्रॉ करेंगे, मतलब अलग से बेल्ट लगाएंगे यहाँ पर, तो हमें ये वाली डाट भी डालनी पड़ेगी, सेंटर डाट। तो सेंटर डाट हम यहाँ पर डालेंगे, इस वाले, ये जो एपेक्स वाला हमारी लाइन थी ना, इस पर, यहाँ पर हमें सेंटर डाट डालनी है। तो डाट हम किस हिसाब से डालेंगे, 1 इंच पर। तो ऐसे हमें इंची टेप रखना है, 1/2 इंच ये और 1/2 इंच ये, ठीक है। ये हमें डालनी ज़रूरी है क्योंकि फिटिंग वाला आएगा हमारा ब्लाउज एकदम, तो हमारी बिल्कुल भी लूजिंग ना हो, इसलिए हमें ये डालनी ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर ये हमने डाल लिया। अब ये वाली जो हमारी लाइन थी, ये थी हमारी शोल्डर टू लोअर चेस्ट। अब यहाँ से यहाँ तक आपको ये नापना है कितना गैप है, ये 2.5 इंच है, ठीक है। अब क्योंकि ये नीचे का तो हमारा माइनस हो जाएगा, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ, ये पूरा, तो ये माइनस हो गया यहाँ पे, ये भी माइनस हो गया। अब यहाँ से हमें ये जो हमारी लोअर चेस्ट वाली लाइन थी, यहाँ से यहाँ तक हमारा 2.5 इंच आया, तो आपको 2.5 इंच पर ही मार्क करना है। अब यहाँ पे इसके हिसाब से, जो नीचे हमारी शेप है इसके हिसाब से आपको 2.5 इंच पर ही मार्क करना है। ऐसे यहाँ से 2.5 इंच पे, ये ऐसे हुआ, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक आपको गैप चेक करना है, ये जो हमारी लाइन है यहाँ पर, और जितना ये यहाँ पे है, जितना भी ये आपका आएगा उतना ही आपको यहाँ पे ऐसे तिरछा मिलाना है इस लाइन के हिसाब से, और ऐसे ही आपको यहाँ से ऐसे कर देना है, उतना ही नाप करके, ठीक है। ये हमारी बेल्ट वाला है जो हमारी मार्किंग है, इसको हम ऐसे मिला देंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे। जितना ये गैप आया था इसके हिसाब से, नीचे वाली लाइन के हिसाब से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ से हमें शेप देना है, यहाँ से अपनी शेप देना है हमें अपनी बेल्ट का, जो हम ऊपर के साइड देंगे। अब ये शेप आपको किस हिसाब से दे सकते हो, ये शेप आप दे सकते हो 1 इंच, 1.25 इंच, ठीक है, 1.25 भी कर सकते हो। अगर आपको आपका हैवी साइज, आपको ये कम जाना है तो आप 0.7 या 0.25 तक भी जा सकते हो, ठीक है। 0.25 तो ज़्यादा हैवी साइज होगा, तब आपको जाना है। नॉर्मली हम इसको जाएंगे 1 इंच, 1.25 इंच या फिर 1.75 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1.25 पे जाऊँगी, तो 1.25, ये देखो 1.25 पे, ये जो ये वाला मार्क है 1.25 पे है, यहाँ पे मार्क कर दूंगी ऐसे, और इसको हम ऐसे शेप पे जाएंगे। ये देखो ये हमारी शेप हो गई यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब ये जितना भी हमारा सिलाई में जाएगा ना, सबसे पहले तो मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ, ये सब हमारा कटिंग में जाएगा। ये देखो ये सब हमारा कटिंग में जाएगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हम नेक की मार्किंग करेंगे। अब देखो यहाँ से हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमारा नेक हमें मिलाना है। सॉरी, ये रहा हमारा नेक, ये हमारा नेक है यहाँ पर, ठीक है, ये नेक है हमारा। तो अब नेक तक, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा नेक है, यहाँ पे हम पैच लगाएंगे क्योंकि नेक काफ़ी डीप हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम पैच लगाएंगे। यहाँ तक आएगा हमारा नेक, नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है। तो इतना डीप तो हम नहीं पहनते, तो यहाँ पे हमें पैच लगाना पड़ेगा। तो वो दूरी आपको कितनी रखनी है आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो ये दूरी मैं यहाँ पे 1.5 की लूँगी, 1.5 इंच की, तो उसका हाफ हम करेंगे तो 0.7 आएगा, ठीक है। तो 0.7 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, 0.7 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे ऐसे। ये आप अपने हिसाब से नहीं लेना है, ये आपको पहले टोटल, ये तो हाफ पे करके हम मार्क करना है, टोटल जो हमारा नेक की शेप है, देखो जो हमारे नेक की शेप है
वो ऐसी है। यहाँ पर ये वाला जो ये वाली जगह है यहाँ पर हम अभी मार्किंग कर रहे हैं। तो ये जो टोटल आपकी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हम 1.5 की रख रहे हैं। तो इसका हाफ करके हम मार्क कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि नेक की जो डीप है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे हमने ये मार्क कर लिया। अब यहाँ से जो हमारे नेक है उसे हम इस लाइन तक मिला देंगे। यहाँ ये मिलाया, इसे वैसे अब हम नीचे तक मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमने ये वाला मार्क किया है, ठीक है। पर ये वाला हम तब करेंगे जब ये हम माइनस कर देंगे, तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाएगा। अभी करेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। पहले हम ये माइनस करेंगे, अपनी डार्ट ये वाली माइनस करेंगे, फिर हम ये वाली मार्किंग करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर इसको हम जब कट करेंगे तो हमें यहाँ पे सिलाई का यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, और ये भी हमारा बीच में से कट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये दोनों साइड हमारा सिलाई का ऐड होगा, यहाँ पर ऐसे दोनों साइड, ये भी हमारा ऐसे कट होगा। तो यहाँ पर भी हम दोनों साइड सिलाई के ऐड करेंगे। इसका मतलब है सिलाई का हमें ऐड करना है, ठीक है। ये जो हमने क्रॉस मार्क किया है इस तरह से, यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना है। हाफ इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। अब यहाँ से इसको आपको माइनस करना है, ये वाली डार्ट। तो सबसे पहले तो मैं इस वाली जो लाइन है इसको ऐसे प्रेस कर दूंगी नेल से, ठीक है। ये ऐसे प्रेस कर दी, और अभी इसको बिल्कुल इस वाली लाइन के ऊपर रखूँगी। बहुत ज़्यादा अंदर बाहर की साइड नहीं करना है आपको, बस आपको ये वाली डार्ट माइनस करनी है प्रॉपर, ठीक है। ये वाली डार्ट आपको माइनस करनी है ऐसे, ये माइनस हो जाएगी आपकी ऐसे, या ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं चिपका दूंगी, पहले आपको चिपका देना है, ठीक है। ये अच्छे से चिपक जाएगा हमारा। चिपक गया। अब ये जो डार्ट थी ये वाली हमारी, इसको हमें अच्छे से मैच करना है। ये ऊपर वाली डार्ट और ये जो हमने नई की थी, इसको ऐसे अच्छे से ऐसे मिला देंगे हम, ताकि इसकी शेप अच्छी सी हो जाए। ये देखो शेप अच्छी सी हो गई इसकी। अब इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे शेप दे दी इसके हिसाब से। अब ये हो गई है हमारे, यहाँ पे हमने शेप भी दे दी है। ये वाली माइनस कर दिया है हमने यहाँ पर डार्ट, ये भी हमने कट कर दिया। अब ये फ्रंट वाली डार्ट हमारी यहाँ पर बची, तो इसको भी आपको ऐसे ही माइनस करना है। ये देखो हो गया सेट एकदम से, देखो ठीक है। ये देखो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही सेट हुआ है। ऐसे बहुत बाहर को नहीं करना है, अंदर को नहीं करना है। अब इसको भी मैं चिपका दूंगी। सेट हो गया है, ठीक है। अब ये वाली जो हमारी नेक वाली लाइन है, ये वाली नेक वाली लाइन है, इसको हम, ये वाली जो लाइन हमने अभी शेप दी है, इस वाली लाइन को शेप से मैच करना है ऐसे, ठीक है। अब अच्छे से मैच हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है। मैच हो गया यहाँ पे। ये देखो इसके ऊपर दिखेगा आपको, देखो ये पूरा हमने नीचे तक इस लाइन से ऐसे मैच कर दिया, ठीक है। मैच हो गया यहाँ से, ओके। ये मैच कर दिया। ये जितना भी इसकी चौड़ाई, ये तो हमें पता है हमने 7.75 ली थी, ठीक है। 1.5 इंच का आपने हाफ करके यहाँ पे लिया। अब ये जो लंबाई है ये भी आपको यहाँ से मेज़र करनी है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे, यहाँ से
यहाँ तक, तो 3 इंच है। ये जो हमारे यहाँ से शेप जा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक हमें मेज़र करनी है और फिर लिख लेनी है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। इससे क्या होगा कि जब हम इसमें पैच लगाएंगे, जब कपड़ा आप अलग से इसमें अटैच करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि आपको उसकी लंबाई चौड़ाई पता है। आप अगर अपनी मर्ज़ी से लगाओगे तो फिर वो अच्छी सी शेप नहीं आएगी, कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ से इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई नाप करके लिख लेनी है। ठीक है, अपने पास रख लेनी है। तो इसकी जो 0.7 है ये, ठीक है। और वैसे टोटल जैसे ये है टोटल, तो ये है 1.5 और जो लंबाई है वो है 3 इंच। ये आपको अपने पास लिख करके रख लेना है। हमने कर लिया, अब हमें नेक को कट कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर नेक की शेप भी दे दी है, तो अब इसको हम कट कर देंगे। ये हो गया है, तो देखो कितना ज़्यादा डीप है हमारा नेक यहाँ पे, है ना, काफ़ी ज़्यादा डीप हो गया है। तो ये इस तरह से कट हो गया है। अब आपको यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देना है इसमें। तो यहाँ से यहाँ तक इसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हमें एक मार्क करना है। यहाँ से ऐसे हम रखेंगे इसको, यहाँ पर सेंटर पे हमें एक मार्क करना है और यहाँ से 0.25 और एक लाइन या 0.25 आप ले सकते हो, यहाँ पर मार्क करना है। और ये जो ये लाइन है हमारी सेंटर, इससे नीचे की साइड यहाँ से 1/2 इंच पे हमें एक मार्क करना है, ये ऐसे। ठीक है, अब आपको कर्व स्केल लेना है और अब यहाँ से आपको ये जो 1/2 इंच हम यहाँ से डाउन गए और ये जो पॉइंट है और ये वाला हमारा पॉइंट है एपेक्स, ऐसे मैच करके हम यहाँ प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे। तो ये हमने प्रिंसेस कट की शेप दे दी यहाँ पे। अब इसको हम कट कर देंगे। तो ये शेप हमने यहाँ पे दे दी, इसको हमने कट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपका पॉइंट बन रहा हो, मतलब हल्का सा भी, देखो यहाँ पर, तो आप इसको स्मूथ कर देना कट करके। हल्का सा हो रहा है, मैं इसको कट कर दूंगी। यहाँ से भी अगर आपका पॉइंट बन रहा है, मेरा यहाँ पे नहीं बन रहा है, अगर आपका बन रहा है तो आपको यहाँ से भी ऐसे ही स्मूथ कर देना है इसको। यहाँ से हमने इस तरीके से, ये वाली शेप थी तो ये कटिंग ऐसे कर दी, पर यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बन रहा है, तो इसको हमको स्मूथ करना है, क्योंकि स्मूथली जाना चाहिए ऊपर की साइड जब ये अटैच होगा। तो ज़रा सा ये पॉइंट, सिर्फ इतना हमने कट कर दिया है। ठीक है, तो जब ये ऐसे होगा तो ये स्मूथली ऐसे जाएगा, इस तरह से आएगी इसकी कटिंग। ओके, ये है। अब ये वाली जो हमारी लाइन थी, जो हमने यहाँ पे कट का लगाया हुआ है, ये इस तरह से ऊपर को कट करनी है और ये हमें ऐसे कट करनी है। तो इसको तो ये देखो, ये भी हमने कट कर दिया। ठीक है, दोनों देखो ये हमने कट कर दिया, इसको हम अभी साइड में रखेंगे। अब जब हम बेल्ट वाला बनाते हैं ब्लाउज, तो यहाँ ये नीचे की साइड है, ये ऐसे अटैच होगा, तो यहाँ पर हमारी लूजिंग आएगी। तो वो लूजिंग ना आए, बिल्कुल परफेक्ट हमारी यहाँ पर फिटिंग आए, उसके लिए हमें यहाँ से दोनों साइड से कुछ कम करना पड़ेगा। ये जब मैं आपको सिखा रही थी शुरू में, तभी भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि आपको यहाँ से दोनों साइड से कुछ कम करना पड़ता है। तो कितना कम करेंगे हम? 0.25। तो यहाँ पर 0.25 पे हम यहाँ मार्क करेंगे और 0.25 पे हम यहाँ मार्क करेंगे नीचे, ऐसे। ठीक है, और अभी इसको हम ऊपर तक मिलाएंगे। ये वाली जो लाइन है ना, हल्का इस तक लेकर के जाना है, ऐसा थोड़ा तिरछा, ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, ये और ये वाला भी है, इसको हम ऐसे ऊपर तक ले जाएंगे, ऐसे, और इसको स्मूथली ऊपर तक ऐसे शेप में ले जाएंगे।
ठीक है। अब इसको मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। ऐसे ऊपर ये जो हमारी ये जो हमने डार्ट माइनस की है यहाँ तक इस तरह से, और ये वाला जो है इसे भी हम इस तरह से माइनस कर देंगे और शेप में ऊपर तक ले जाएंगे ऐसे। ये देखो शेप हो गई हमारी इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ दोनों साइड माइनस कर दिया। ये देखो ये हमारी यहाँ से बेल्ट है, इसको भी हम माइनस करेंगे। तो ये हम जब अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर के और तब मार्किंग करेंगे तब यहाँ से हम माइनस कर देंगे, यहाँ से कम कर देंगे। ठीक है, वो जब मैं करूँगी तब आपको दिखा दूँगी। तो अब देखो ये हो गए हमारे एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ओके, अब यहाँ पर इस साइड भी आपको सिलाई का यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, पूरे यहाँ पर पूरे में हमारा आएगा सिलाई का, यहाँ पर पूरे में सिलाई का आएगा और यहाँ पर भी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर पूरे में हमारा सिलाई का आएगा। यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है। ठीक है, नीचे की साइड भी, यहाँ पर भी, क्योंकि हम इसको ऐसे अटैच करेंगे तो दोनों साइड हमारा सिलाई का होना चाहिए ना, हाफ इंच, तब इसको हम अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको इसको चेक करना है। ऐसे इसको रखेंगे, इसको बिल्कुल ऐसे रखेंगे, ऐसे चेक करेंगे। पॉइंट 1 का फर्क है नीचे, तो मैं फैब्रिक में कर दूंगी। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर ये पेपर ले लिया है और ये हमारी बेल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस तरह से इसको रखूँगी ऐसे। ये वाली जो शेप है हमारी, ये हमारी बंद वाली साइड आएगी, तो पहले मैं इसमें कटिंग करूँगी। तो इस तरह से ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब इसको मैंने इस तरीके से इसके पास सेट कर लिया, बिल्कुल लाइन के बराबर से। ठीक है, और लाइन के ऊपर ही हमें यहाँ पर ऐसे शेप देनी है। ये शेप दी हमने, और नीचे की साइड भी हमें इस तरीके से शेप देनी है। ठीक है, ये शेप ऐसे दे दी। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे भी हमें 0.2 कम करना है। जैसे हमने बेल्ट ऊपर की साइड किया था वैसे ही 0.2 यहाँ पे मार्क करना है आपको, और ये वाला आपको यहाँ पर करना है। इस वाले में भी 0.2 पर आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। ठीक है, 0.2 नाप करके अब ये इस तरह से ऊपर से आपको माइनस कर देना है, और नीचे की साइड से आपको बिल्कुल बराबर ही रखना है। हल्का सा कम होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हल्का सा कम होगा, ऐसे ही मैच करके आपको रखना है। ये आपने रखा, अब यहाँ पे आपको ऐसे मार्क कर लेना है इसके बराबर। नीचे की साइड भी हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम हटा देंगे। ऊपर से हमने ये 0.2 कम करके ऐसे मैच करके शेप ड्रॉ कर दी है। ओके, यहाँ से शेप हो गई हमारी। अब अगर आपकी शेप अच्छी सी नहीं जा रही है तो आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, ये यहाँ वाली शेप। ठीक है, अब ये हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अब ऊपर की साइड हमें सिलाई वाला मार्जिन की भी मार्क करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सिलाई का जो हमारा मार्जिन है उसके लिए हाफ इंच यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये देखो सिलाई के लिए हाफ इंच यहाँ पे मार्क करेंगे ऐसे। ये कर दिया हमने यहाँ पे सिलाई का माप, और इसके हिसाब से ही अब शेप के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ऐसे शेप देनी है। ऐसे ही हमने शेप दे दी यहाँ पे। ठीक है, और इसको भी हम ऐसे ही मिला देंगे। ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है पर इसको हम प्रॉपर करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी वेस्ट का मार्किंग चेक करनी है। तो हमारी जो कमर है, कमर हमारी है 27 डिवाइड 4 करेंगे 6.7 आया। तो यहाँ से 6.7 यहाँ पे मार्क करेंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है हमारा सिलाई के लिए। यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए।
ठीक है। अब ऊपर की साइड से आपको जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था उससे हम चेक करेंगे। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट था ना, तो यहाँ पर हम ऊपर से चेक करेंगे। तो इसको हम बिल्कुल ऐसे रखेंगे, ऊपर वाले मार्जिन वाली साइड नहीं, नीचे वाली साइड। इसको प्रॉपर ऐसे रखेंगे इस तरीके से। ये रखा हमने। अब ये वाली जो साइड है इसको हम ऐसे रखेंगे, ऐसे। अब जो यहाँ पे आ रहा है उतने पे हम ये मार्क कर देंगे और ये 1.5 इंच ये रहा, ठीक है। अब इस तरीके से आपको ये मार्किंग कर देनी है, ये ऐसे, ठीक। ऊपर और नीचे आपको एक बार चेक करना है और तब ये मार्किंग करनी है। अब यहाँ से हमें बंद साइड रखकर ही फैब्रिक पर कटिंग करनी है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारी बेल्ट है और ये सेंटर से बंद रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क भी कर दूंगी, ये हमारी बंद साइड है, ठीक है। तो अब ये हो गया है। अब हम बैक पार्ट में कटिंग करेंगे। में रखेंगे हम, इसको भी साइड में रखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये यहाँ से हमें कितना नीचे जाना है। अगर जब हम दोनों नेक डीप बनाते हैं तब यहाँ से साइड से हमें केवल 0.1 नीचे जाना होता है। यहाँ से केवल 0.1 हमें नीचे जाना होता है और 0.1 पर हम इसको ऐसे सेट करेंगे। और ये लाइन जिस हिसाब से हमारी जा रही है टेढ़ी, ये देखो लाइन मैच करनी है यहाँ पर हमें अपनी, ऐसी, ठीक है। इसको हम यहीं पर ही ऐसे ही सेट करेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से ये ऐसे शेप देनी है, ठीक है। हमारा ये नीचे वाला पार्ट है, इसको भी हमें बिल्कुल ऐसे ही मैच करना है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमको इसके हिसाब से ही ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो अब ये हमारा इसका काम हो गया। अब इसको हम यहाँ साइड में रख देंगे। यहाँ से शेप हमको इस तरीके से देनी है, इसको ऐसे मैच कर देना है, ठीक है। इसको ऐसे मैच कर देना है, ओके। ये हमने ऐसे मैच कर दिया इसको। यहाँ से जो है हमारी, इसको हम ऐसे इस तरह से मार्क कर देंगे। अब यहाँ से चेक करेंगे हम, क्योंकि हमारा शोल्डर तो यहाँ से है ना, यहाँ से इंच टेप रखेंगे और यहाँ से लेंथ चेक करेंगे। तो हमारी लेंथ कितनी आ रही है, 14 इंच हमें रेडी चाहिए, ठीक है। और ये 13.5 आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो अगर हम ज़्यादा लेंगे यहाँ पे तो हमारी लेंथ कम हो जाएगी, तो हम इतना ही रखेंगे। अगर हमारी, जैसे कि हमारी लेंथ रेडी 14 इंच है और हमारा रेडी आएगा यहाँ पर सिलाई का भी हटा के 13.5, तो भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। हाफ इंच कम हो जाएगी ना पीछे की लेंथ, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी बॉडी से आपकी टच होके, ठीक है। तो हम ज़्यादा कम नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम चेक करेंगे, ये हमारा कितना है, 1 इंच में 0.1 कम है, तो 1 इंच में 0.1 कम ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे ये लाइन देखो हमारी स्ट्रेट ही हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लेंथ चेक करेंगे, तो ये कितनी आएगी हमारी, 14 इंच आ रही है ये यहाँ पे 14, ठीक है। और जब ये रेडी हो जाएगी तो हाफ इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा, हाफ इंच इधर आएगा, तो ये 13 इंच के आसपास रह जाएगी। तो आपका हाफ इंच, 1 इंच, 1.5 इंच जितना छोटा है, कोई बात नहीं, और क्या, ठीक है। तो ये है यहाँ पर देखो 14 इंच आ रहा है, ये सेंटर से अगर हम लगा के देखेंगे 14 इंच आ रहा है रेडी अभी, और हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 13 इंच हो जाएगा ये। तो जब हम डीप नेक बना रहे हैं तो उसमें हाफ इंच या 1 इंच अगर कम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कम लग रहा है तो आप हल्का सा इस तरह से शेप दे सकते हो, हल्की सी, ठीक है। पर अगर हाफ इंच भी कम हो रहा है या 1 इंच भी कम हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उतना चल जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ तक तो देखो रेडी हो गया। अब क्योंकि बैक में ये जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट में हमने ये 2.5 इंच लिया था। अब बैक में भी हमारी बेल्ट अलग से हमको रेडी करनी पड़ेगी क्योंकि अलग से लगानी है। 2.5 है यहाँ पे, तो ये जो हमने यहाँ पे मार्क किया, यहाँ भी हम 2.5 पे मार्क करेंगे। एक ऐसे 2.5 पे ऐसे मार्क कर देंगे। ये अलग से हमारी बेल्ट लगेगी यहाँ पर ऐसे। ये देखो, ये बेल्ट क्योंकि हमें अलग से लगानी है, ठीक है। और ये मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर मैं ट्रेस कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। अब ये मैंने पतला वाला फैब्रिक इसलिए लिया ताकि नीचे का मुझे जो मार्किंग है वो अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। क्योंकि ऊपर का तो हमारा अलग से कटिंग हो जाएगा और ये हमें अलग से बेल्ट अटैच करनी है, तो इसलिए हम इसको अलग ही कट करेंगे। और हाफ इंच हम यहाँ से ले लेंगे सिलाई के लिए, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है। तो ये यहाँ पर बेल्ट है और ऊपर की साइड मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है सिलाई के लिए इसमें, इसके। अब ये तो हमारा बैक में है। अब यहाँ से ऊपर की साइड हमें गैप रखना है 1 इंच। हमने जो पहले डिसाइड किया था यहाँ पे अपनी शेप के लिए, और यहाँ से आपको हाफ इंच ही ऊपर जाना है, ठीक है। सबको हाफ इंच ही ऊपर जाना है, ओके। और अब देखो, ये नीचे का तो हमारा कटिंग हो गया, मतलब ये अलग से हम बेल्ट अटैच करेंगे तो वो हमने अलग कट करके रख ली। अब ये वाला आपको ध्यान नहीं देना है। अब जो ऊपर वाला है, यहाँ से जो हमारी शेप ऐसे जाएगी, अब यहाँ पर जब हम नीचे वाली बेल्ट के साथ अटैच करेंगे तो यहाँ पे भी हमें सिलाई मार्जिन के लिए रखना पड़ेगा, तो हाफ इंच हम यहाँ पे भी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हाफ इंच पे हम ये मार्क कर लेंगे, ये ऐसे, ओके। ये ऐसे हमने हाफ इंच मार्क कर लिया। अब ये वाली जो लाइन है इसको हम ऐसे पहले मैच करेंगे ऐसे, और शेप हो जाएगी हमारी। इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करेंगे। अब हाफ इंच हमने इसलिए ऊपर किया है क्योंकि सिलाई का ऐड होगा इसमें। सिलाई का जब जाएगा तो ये इस तरह ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तब यहाँ पे हाफ इंच पे मैं ऐसे मार्क कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे गैप चाहिए 1 इंच का, तो मैं हाफ इंच पे मार्क कर दूंगी। आप कट टू कट भी कर सकते हो, फिर इसमें डोरी लगा सकते हो, ठीक है। फिर आपको अलग से सिलाई का ऐड करना पड़ेगा, पर आप पहली बार बनाओगे तो इसी तरीके से बना के देखना। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच लिया क्योंकि टोटल ये 1 इंच का गैप हो जाएगा, ठीक है। हाफ इंच आपको यहाँ पे अब ले लेना है एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, जो हमने नहीं लिया था, ठीक है। अब ये हमारा गैप कितना है, 2.2 इंच है। तो यहाँ से हम ले लेंगे 2.3 इंच या 2.5 इंच भी आप ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये गैप हमारा आ रहा है 2.2 इंच है और 2 पॉइंट है, मतलब 2.2 इंच, ठीक है। मतलब 2 इंच और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है मेरे पास। 2.5 इंच में हमारा कितना कम है, 2.5 इंच में हमारा 2 पॉइंट कम है, तो 2.5 इंच में हमारा 2 पॉइंट कम है यहाँ पे। तो मैं इसमें हाफ इंच ज़्यादा करूँगी, ठीक है। हाफ इंच ज़्यादा करके मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ज़्यादा किया है, इसको मैं इस तरीके से मिला दूँगी। तो यहाँ से आपको इस तरीके से नेक का शेप दे देना है। ऐसे करके हम अपनी नेक का शेप दे देंगे, ठीक है। ये हमारी नेक का वी शेप हो जाएगा यहाँ तक। ये हाफ इंच मैंने यहाँ पे लिया है, ओके। इसको हमें ऐसे मिलाना था स्ट्रेट,
इसको ऐसे मिलाना है और ये शेप हमको ऐसे देनी है। ये शेप हमको ऐसे देनी है, ठीक है। मैंने गलती से आगे वाले मार्क पे दे दी। ये शेप हमको ऐसे देनी है। और ये जो अंदर वाला मार्क है ना, जो पहले हमने मार्क किया था यहाँ पे 3 इंच पे, ये वाला मार्क केवल ½ इंच प्लस करके, तो वहाँ से आपको ये शेप देनी है। और ये जो ½ इंच अभी मैंने किया है ना यहाँ पे, देखो ये है 3 इंच और ये है ½ इंच अलग से लिया है। तो ये ½ इंच हमें नीचे यहाँ पर जॉइन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। अभी मैं रेड से मार्क करूँगी ताकि समझ में आए। ऐसे ये होगा हमारा सिलाई का ऐड, इसमें ऐसे करके यहाँ तक आपने कर दिया। इसके बाद नीचे की साइड भी आपको सिलाई का ऐड करना है। ये देखो, ये हो गया हमारा पूरा सिलाई का ऐड, इसमें ½ इंच पूरे में। अब देखो यहाँ से पूरा हो गया हमारा सिलाई का ऐड। ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। और ये जो हमने कट किया है, ये इसी तरह से हमें कट कर लेना है, ठीक है। ये हम फैब्रिक के ऊपर कट कर लेंगे और ये हमारा ऐसे आ जाएगा, इसके साथ ऊपर सेट होके ऐसे यहाँ पर ऐसे आ जाएगा इसके साथ। और ये सिलाई वाला है हमारा, सिलाई का सब निकल जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा। देखो मैं सिलाई का ना अंदर ऐड करके आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह से आ जाएगा हमारा यहाँ पर सेट होके। तो ये ऐसे होगा। यहाँ पर हमारा जो हमारा मार्जिन है, जितना हमें चाहिए था वो मिल जाएगा हमें। ये भी सिलाई में हमारा निकल जाएगा और ये वाला भी हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें वो थोड़ा सा जो मार्जिन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर हम डोरी लगा देंगे, ये नीचे का हमारा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऊपर का हो गया है। अब मैं इसे आपको ना फैब्रिक के ऊपर कट करके दिखाऊंगी। तो फैब्रिक के ऊपर कट करना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको पूरी सिलाई करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये सारे पार्ट दिखा देती हूँ। ये हमारा देखो, ये हमारा फ्रंट पार्ट है ऐसे। ये हमारी बेल्ट है जो हमें फैब्रिक के ऊपर रख करके कट करनी है। ये हमारी जो हमने कट की थी बेल्ट, ये वो है। तो इसको हमें सबको संभाल करके रखना है। ये हमने इसके ऊपर रख करके मार्जिन दे करके कट कर ली है। इसके ऊपर अब कपड़े के ऊपर हम इसको रखेंगे और कटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। देखो बिल्कुल क्लियर है, ओके। ये पहले वाली कटिंग है, इसको हम साइड में रखेंगे। तो ये टोटल हमारी कटिंग हुई है और इसको आपको बहुत संभाल के रखना है। जब भी आगे ज़रूरत पड़े तो आप इसको फैब्रिक के ऊपर रख करके सिंपली कट कर सकते हो और आपका ये सारी कटिंग वाला टाइम बच जाएगा। अब आज की वीडियो में मैंने आपको इसको कटिंग करना सिखाया बहुत ही अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको फैब्रिक के ऊपर कैसे कट करना है, फिर आपको इसको स्टिच कैसे करना है, वो सब मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।